Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Physics Learning with DR. Yesterday we have started chapter number 18 electronics and we have covered half wave rectification. Today we are going to discuss about the full wave rectification. हमने जो पढ़ा था हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने देखा था कि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो एसी होती है जो वोल्टा से आती है और कुछ चीज़ें हमारी अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ऐसी हैं जो हमें डीसी पे ऑपरेट करना पड़ती हैं, जैसा कि हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा सेल फोन हो गया और मल्टीपल ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें डीसी पे ऑपरेट करना पड़ता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ा हमें। दूसरी वजह ये भी थी कि हम एसी को स्टोर नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस था उसको रेक्टिफिकेशन में हमने कहा था और इससे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देख लिया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक एसी साइकिल है उसमें एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। इसका मतलब है कि हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन में पॉजिटिव साइकिल को भी डीसी में कन्वर्ट करेंगे और नेगेटिव साइकिल को भी डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी कि रेक्टिफिकेशन क्या है। वो प्रोसेस है जिसमें हम एसी के दोनों हाफ को यानी कि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ एसी के उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू डीसी, और इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन यानी कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए जो हम डिवाइस यूज करेंगे वो उस डिवाइस का नाम क्या है। जो डिवाइस हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए उसको रेक्टिफायर कहते हैं या पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। ये मुख्तलिफ बुक्स में आपको मुख्तलिफ नाम इसके मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉजिटिव साइकिल के लिए। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो हम सर्किट यूज करते हैं इस सर्किट को हम रेक्टिफिकेशन सर्किट या फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट या फिर ब्रिज सर्किट भी कहते हैं। इसका नाम जो है वो आपको ब्रिज सर्किट भी मिलेगा क्योंकि ये ब्रिज की तरह एक सर्किट बना हुआ होता है, तो इसको हम ब्रिज सर्किट भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर पॉजिटिव साइकिल ऑफ एन एसी। ये एसी का एक पॉजिटिव साइकिल है। एक कंप्लीट टाइम पीरियड में मैं अगर इसको दो हाफ में डिवाइड करूं तो एक टाइम पीरियड बनता है 0 से t/2 तक यानी कि पॉजिटिव साइकिल और t/2 से कैपिटल D मींस के नेगेटिव साइकिल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इस सर्किट को ड्रॉ करने का तरीका क्या है। इस सर्किट को ड्रॉ करने के लिए आप we have connected 4 diodes D1, D2, D3 and D4। ये डायोड्स हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये हम एसी सप्लाई कहाँ पे देंगे और जो हमारा लोड है वो कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इसको याद रखने का, रिमेंबर करने का एक आसान सा तरीका ये है कि जहाँ पे आपके पॉजिटिव, हमने पढ़ा था कि जो डायोड होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं। डायोड का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। एक पॉजिटिव यानी कि P और दूसरा होता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जहां पे मिल रहा होगा वहां पे हम एसी सप्लाई दे देंगे। देखें यहाँ पे ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मिल रहा है। दूसरी बात, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मिल रहा है। जहां पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड वहां पे हम एसी सप्लाई का इनपुट दे देंगे। दूसरी बात, आउटपुट हम किस कहां पे लेंगे, जहां पे हमारे पास पॉजिटिव से या फिर नेगेटिव से मिल रहा होगा वहां पे हम आउटपुट ले लेंगे। देखिए ये पॉजिटिव से मिल रहा है तो मैंने यहां से ये एक लाइन वायर ड्रॉ की। ये इस वायर का मतलब ये है कि वायर क्रॉस हुई है, वायर के ऊपर वायर आई हुई है। अब यहां से मैंने इसको ये RL लोड कनेक्ट कर दिया जहां पे मुझे आउटपुट मिलेगी। अगर मैं इस तरह की इनपुट दूंगा तो मुझे इस तरह की आउटपुट मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पॉजिटिव साइकिल के लिए जो कि 0 से t/2 के लिए है। 0 से t/2 के लिए अगर मैं देखूं, मैंने इनपुट सप्लाई दी AC जो कि 0 से t/2 यानी कि पॉजिटिव साइकिल के लिए है। तो इस वक्त मेरे पास 4 डायोड जो हैं वो इस सर्किट में कनेक्टेड हैं, लेकिन एक वक्त में 2 डायोड जो हैं वो काम कर रहे होंगे। वो जो 2 डायोड्स काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर हम देखना चाहें तो मेरे पास जो वर्किंग में डायोड हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 और D1 और D3 जो हैं ये ऑन स्टेट में है, मींस कि ये फॉरवर्ड बाइस स्टेट में है, और जो D2 और D4 है वो रिवर्स बाइस स्टेट में है या वो ऑफ है। एट अ टाइम 2 डायोड्स काम कर रहे होंगे। D1 D3 पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बाइस हैं, D2 और D4 जो है वो रिवर्स बाइस है। इसकी डायरेक्शन करंट की देख लेते हैं।
पॉजिटिव साइकिल से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुई, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये देखें ये नेगेटिव है, तो यहाँ से ये रिवर्स बाइस है, ये तो यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो सकता, रिवर्स बाइस में तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये फॉरवर्ड बाइस है, तो यहाँ से D1 से करंट फ्लो कर देगी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अगेन ये रिवर्स बाइस है, तो यहाँ से भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती। फिर हमारे पास ये लोड आ गया, लोड से गुजरेगी करंट, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, और अगेन इस पॉइंट पे आने के बाद ये रिवर्स बाइस है, यहाँ पे करंट नहीं गुजरने देगा। ये जो R3 है ये हमारे पास है जी फॉरवर्ड बाइस, तो हमारे पास ये फॉरवर्ड ऐसे गुजर के यहाँ से ये वापस नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाती है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास दो डायोड जो है वो ऑन स्टेट में है, वर्किंग कंडीशन में है, दैट दोस आर D1 एंड D3। D1 एंड D3 आर इन फॉरवर्ड बाइस, D2 एंड D4 आर इन रिवर्स बाइस स्टेट। अब अगर हम बात करें नेगेटिव साइकिल की, सिमिलरली हम एक और सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नेगेटिव साइकिल है जो स्टार्ट हो रहा है T/2 से T तक, अगर मैं ये वाली इनपुट यहां पे देता हूं, दैट इज नेगेटिव इनपुट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम T/2 एंड एंडिंग एट T, यानी कि जो इंटरवल है मेरा ये T/2 से T तक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो चेंज आएगा वो चेंज ये है कि पहले जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पे पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। अब इस केस में भी हमारे पास एट अ टाइम दो डायोड जो है वो वर्किंग कंडीशन में होंगे, यानी कि ऑन स्टेट में होंगे, जिसको हमने फॉरवर्ड बाइस कहा, और दो डायोड जो कि रिवर्स बाइस कंडीशन में होंगे, यानी कि वो ऑफ होंगे। तो वो कौन से ऑन होंगे कौन से ऑफ होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी नेगेटिव, हमने हाफ साइकिल अप्लाई किया, ये टर्मिनल पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव से करंट का फ्लो होना शुरू होगा ये यहाँ से आएगी, ये इस पॉइंट पे आएगी, इस पॉइंट पे आने के बाद D2, इस केस में D2 और D4 जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, D2 और D4 यानी कि ये ऑन स्टेट में है, और D1 और D3 जो है वो रिवर्स बाइस यानी कि वो ऑफ स्टेट में है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, तो यहाँ से करंट गुजरेगी और यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैंने बताया कि D1 जो है वो रिवर्स बाइस है, यानी कि ये ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ से करंट नहीं गुजर सकती। तो फिर करंट गुजरेगी यहाँ से इस लोड में से, और लोड में से करंट गुजर के यहाँ पे आएगी, ये वायर क्रॉस करेगी, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद D3 जो है ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में है, ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में है, तो यहां से करंट नहीं गुजर सकती। फिर करंट गुजरेगी जी R4 में से, जो कि हमारे पास फॉरवर्ड स्टेट यानी कि फॉरवर्ड बाइस में है, तो यहां से करंट गुजरेगी नेगेटिव टर्मिनल पे आके एंड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन हमने बतानी है। अब सवाल ये था कि हमने AC को DC में कन्वर्ट क्यों किया। आपने देखा था कि AC की पोलैरिटी चेंज हो रही थी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन इस केस में DC के केस में इस एक ही पोलैरिटी आ रही है, जो सिर्फ पॉजिटिव वाली आ रही है, नेगेटिव वाली नहीं आ रही। वो देखने के लिए हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड थी जब हमने पॉजिटिव साइकिल लिया, और जब हमने नेगेटिव साइकिल लिया यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन जो कि रेजिस्टर पे से फ्लो कर रही है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब है डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई, इसने अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं किया। अब अगर मैं आउटपुट ग्राफ की बात करूं तो हमने इनपुट पे ये वाला सिग्नल अप्लाई किया था जिसमें ये पॉजिटिव था और ये हमारे पास नेगेटिव सिग्नल था, और अगेन ये पॉजिटिव सिग्नल था। ये जो पॉजिटिव वाला है और ये जो नेगेटिव वाला है, ये दोनों ही रेक्टिफाई हो गए, ये दोनों भी डीसी में कन्वर्ट हो गए। ये हमने इनपुट दिया, ये हमारे पास ये 0 था और ये T/2 था, और ये हमारे पास T आ गया, और सेम 0 T/2 और ये हमारे पास आ गया T। इट मीन्स कि हमारे पास AC जो है वो DC में कन्वर्ट होगी। लेकिन एक इशू आ रहा है, अगर आपने पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में देखा हो तो मैंने आपको AC का सिंबल तो ये बताया था, लेकिन DC का सिंबल मैंने आपको ये कुछ ऐसा बताया था। लेकिन यहाँ पे तो ये पल्सेस की फॉर्म में आ रहा है। इन पल्सेस को हम पल्सेटिंग DC कहते हैं, इन पल्सेस का नाम पल्सेटिंग DC है। अब इसकी वैल्यू सपोज कर लेंगे ये यहाँ से 0 है, 0 से स्टार्ट हो रही है, सपोज कर लेते हैं ये 5 वोल्ट तक जा रहा है, इसका मतलब है 0 से 5 वोल्ट तक ये जा रहा है। लेकिन हमें ये जो पल्सेटिंग DC है ये नहीं चाहिए होता, हमें पल्सेटिंग DC नहीं बल्कि इस तरह का एक स्मूथ सिग्नल चाहिए होता है। इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, सपोज कर लेते हैं ये 9 वोल्ट
वोल्ट है, मुझे कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जो कि चेंज ना हो रही हो, तो उसके लिए मुझे इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उस स्मूथ सिग्नल के लिए मैं क्या करूंगा, इस पल्सेटिंग डीसी को हम बनाएंगे स्मूथ। स्मूथ बनाने के लिए मुझे एक और सर्किट चाहिए होगा, उस सर्किट को हम कहते हैं फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट कौन से सर्किट्स हैं, ये कोई नए सर्किट नहीं है जो आप सुन रहे हैं, ये फिल्टर सर्किट वही है जो आपने चैप्टर नंबर 16 में आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सीरीज, आरएलसी पैरेलल सर्किट, वो सर्किट जो आपने पढ़े थे वो बेसिकली फिल्टर सर्किट्स ही थे। और यहाँ पे भी हम यही सर्किट जो कि पल्सेटिंग डीसी आया, इस पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर सर्किट्स के थ्रू स्मूथ बनाते हैं। और फिल्टर सर्किट्स क्या हैं, ये बेसिकली सर्किट हैं जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कैपेसिटर का और इंडक्टर का, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स का, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो हमारे सीरीज चल रही है वो चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, और soon we are going to start chapter number 8 of part 1 as well. So अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।